नॉट जस्ट a hit, it is a super duper hit. चलचित्र का मतलब आप इंटरटेनमेंट हो गया, एंजॉयमेंट हो गया, क्या ये फॉर जॉय एंड फन। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लाइबिलिटीज नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, जो मन में आए वो नग्न। ये हमारे समाज को दूषित और भ्रष्ट करने के लिए, युवा वर्ग को गलत दिशा में ले जाने के लिए आप नग्नता, न्यूडिटी को पेश करेंगे। हमारे फिल्म सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया क्या कर रही है? ये क्या भांग का खा के कुंभकर्ण की नींद सो रही है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। नाउ दिस इज द लाइबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सनातनी हिंदूज, जिनकी जमीन और आत्मा मर चुकी है, दूषित और भ्रष्ट हो चुके हैं, बेईमान हो गए हैं। इनको कोई ना मतलब है, ना सरोकार है, ना अपने भारतीय संस्कृति, संस्कार और सभ्यता से, ना ही भारतीय समाज और देश से। जो हिंदू देवी देवता या भगवान है, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, है ना, ये तो वही दिखाएंगे ना जो ये चाहते हैं। तो हमारे जो हिंदू प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? Can't they produce any such movies picturizing that halala practice and the triple talaq, और जिस तमाम तरह के जो होते कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या होता है मुसलमानों में, ये इनकी अक्ल काम नहीं करती है। जो फैक्ट है हम उसको दिखाना चाहिए, जो सत्य है, किसी को छूट नहीं है। गलत सलत, उठ पटांग, उल जुलूल हम दिखाएं या प्रदर्शित करें एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा के तहत। इनको समझ में होती तो इस तरह की वाहियात, निम्न घटिया स्तर की फिल्म ये कतई और हरगिज बर्दाश्त नहीं करते। देखने की बात तो दूर, ठीक है। तो हमारा समाज जो है ना, सनातन समाज, जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, ये खुद इतने निम्न स्तर पर गिर चुका है। इनका जमीर तो जमीर, आत्मा भी मर चुका है, ठीक। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनका मौज मस्ती, ऐस अय्यासी चलते रहना। बाइकआउट तो कर रहे हैं, यही लोग तो कर रहे हैं ना। कौन कर रहा है? हिंदू ही तो कर रहे हैं ना बाइकआउट। हमको मालूम है, आई एम एसोसिएटेड विद द बॉलीवुड फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री। वहाँ पर जमीनी स्तर पे हकीकत और सच्चाई क्या हम सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। सब हवा है। जवान कैसे हो गया हिट? इट इज ए हिट। पठान भी नॉट जस्ट ए हिट, इट इज ए सुपर डुपर हिट। कैसे हुआ? कैसे हुआ आप बताएंगे? बाइकआउट करने एंड इवन पठान इज ए हिट, दैट टू नॉट एज जस्ट सिंपली ए हिट, इट इज सुपर डुपर हिट। ये है सच्चाई। तो क्यों हिट हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन जा रहा है देखने? हमारे, अब आप समझिए, आप खुद अंदाजा लगाइए क्यों इतना जो ट्रेंड चलता है, इसके बावजूद भी कैसे हिट होता है। तो ये हमारी अपनी कमियां हैं, खामियां हैं। हम लोग खुद चौपट, तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। हमारा जमीन मर गया है, आत्मा की तो बात ही दूर। आप मूवी देखते हैं या नहीं देखते हैं? हमारी लास्ट फिल्म बंटी और बबली थी, वो भी इंटरवल के पहले हमने छोड़ के भाग गए। इतना घटिया फिल्म आज तक हमको पता नहीं था कि इतना वाहियात फिल्म, जिसका सर का ना पता, ना पैर का, ना आगा का पता, ना पीछा का, वो फिल्म लोगों का जमावड़ा देखने जाते हैं। कहने का मतलब बॉलीवुड में अश्लीलता की वजह से आप मतलब नहीं जाते हैं मूवी देखने? बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, हम तो, आई एम ए कॉलमनिस्ट, आई एम ए जर्नलिस्ट, आई एम एन एक्टर पैशन वाइज। तो हम बहुत कुछ बातें लिख चुके हैं, बोल चुके हैं, एंड इवन हम वीडियो अपना बना के वायरल भी कर चुके हैं। कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, ना हमारे भारत सरकार के उस संबंधित मंत्रालय पर और ना ही देश की जनता पर कान पे जू नहीं रेंगता है। आपने बताया कि आप एक्टर हैं, तो एक्टर हो के एक्टर का आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट होकर आप आर्टिस्ट का विरोध कैसे कर सकते हैं? कौन आर्टिस्ट? हमारे लिए सही सही है, गलत गलत है। आई एम ए सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी। एक्टर के लिए तो सब समान है, एंटरटेनमेंट है वो। एक्टर तो सबके लिए, मतलब हिंदू मुस्लिम सबके लिए समान है। नहीं, कोई समान नहीं है। जो फैक्ट है हम उसको दिखाना चाहिए। जो सत्य है, किसी को छूट नहीं है। गलत सलत, उठ पटांग, उल जुलूल
हम दिखाएं या प्रदर्शित करें एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा के तहत, ठीक है। आर्टिस्ट की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है, उनको छूट और आज़ादी नहीं है कि जो मन मर्जी आए कर दें। अपना एक कहानी गढ़ के, मन गढ़ कहानी गढ़ के स्क्रिप्ट लिख कर दें। हम क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हैं? ये कोई नहीं, ये एजेंडा प्रोपेगेंडा चल रहा है। कि जो मूवी बनाते हैं वो डायरेक्टर बनाते हैं, डायरेक्टर जो मूवी मतलब लिखे हैं स्क्रिप्ट वही तो सलमान खान करेंगे ना। ये बॉलीवुड में क्या होता क्या है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री माया नगरी मुंबई में ये होता यूं है कि वहाँ पर प्रो इस्लामिस्ट लेफ्टिस्ट गैंग ब्रिगेड एंड लॉबी एंड द कम्युनिस्ट गैंग ब्रिगेड एंड द लॉबी पूर्ण रूप से पूरी इतने सक्रिय हैं, सक्रियता पूर्वक ये हमारे देश और धर्म पर प्रहार पर प्रहार कर रहे हैं और हर संभव कोशिश और प्रयास कर रहे हैं आघात पहुंचाने का, नष्ट करने का, बदनाम करने का और हमारा मजाक और माखौल बनाने का। तो आप इसके बावजूद भी सारी सच्चाई हमारी देश की जनता ये और खासकर विशेषकर ये बहुसंख्यक सनातनी हिंदू संख्या होने के बावजूद ही अगर इस तरह की घटिया वाहियात फिल्म जो हमारे देश और धर्म पर प्रहार करती है, आघात पहुंचाती है, इसके बावजूद भी अगर ये सब फिल्में हजारों हजार करोड़ों का ये बिजनेस कर रही है तो आप समझ लीजिए। बोला जाता है कि मूवी एंटरटेनमेंट के लिए होता है, लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मतलब एक आर्टिस्ट होके, तो क्या लगता नहीं है आपकी मतलब भेदभाव कर रहे हैं आप? किसने कहा ये एंटरटेनमेंट के लिए होता है? किसने कहा? ये गलत कंसेप्ट है, रॉन्ग कंसेप्ट है। चलचित्र का मतलब आप एंटरटेनमेंट हो गया, एंजॉयमेंट हो गया क्या ये? फॉर जॉय एंड फन, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लाइबिलिटीज नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, जो मन में आए वो नग्न। ये हमारे समाज को दूषित और भ्रष्ट करने के लिए, युवा वर्ग को गलत दिशा में ले जाने के लिए आप नग्नता, न्यूडिटी को पेश करेंगे। आप इंसानियत की बात करते हैं, आप धर्म और कर्म की बात करते हैं, आपको इतना ज्ञान है, लेकिन आप ऑन स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर आप नग्नता को प्रदर्शित करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तमाम जो अनैतिक कृत्य है उसको आप पेश करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। आर्टिस्ट को यह हक और अधिकार नहीं है जो मन मर्जी आप कर दिए, ठीक है। एक हम आपको होता है, प्रोड्यूसर की सारी जिम्मेदारी बनती है जब एक फिल्म का निर्माण होता है, लेकिन उसके लिए फाइनेंसर अलग होता है जो फिल्म को फाइनेंस करता है, और स्क्रिप्ट राइटर एक कहानी लिखता है। पहले कहानी लिखा जाता है, ठीक है, पहले कहानी लिखा जाता है। जैसे कोई प्रोड्यूसर है, उसके माइंड में कुछ आ गया, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता कुछ यूं है कि अब कैसे हमारे देश और धर्म पर अटैक करें, है ना, आघात पहुंचाएं, नुकसान करें। तो ये स्क्रिप्ट राइटर को, जो बाकायदा लिखना जानता है, स्क्रिप्ट लिखना, उसको समझा दिया जाता है कि भैया ये है, ऐसे ऐसे करना है। तो राइटर है, उसका कलम पर अपना कमांड है, तो उसी हिसाब से वो उसकी कोशिश रहती है कि जो उसको बताया गया उस हिसाब से वो स्क्रिप्ट लिख ले। स्क्रिप्ट लिख लिया जाता है, पसंद कर लिया जाता है, और कुछ और ऐड करना होता है, फिर से स्क्रिप्ट राइटर को कहा जाता है, फिर लिखता है, फिर उस मेल का, उस माइंडसेट का एक्टर को तलाशा जाता है, और फिर फाइनेंसर होता है, फिर प्रोड्यूसर होता है, और तमाम बातें। अच्छा, तो मतलब आप देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप देखने जाएंगे नहीं? एक एक्टर होने के नाते आप देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? I'm not at all interested. I'm no more interested in watching this Bollywood films. No more. मतलब क्यों? मतलब एक चीज़ मैं आपसे क्लियर पूछूंगा कि मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि खान टाइटल है इस वजह से, या एजेंडा चलाते हैं इस वजह से। देखिए, सारी बातें हैं। आपका रीजन क्या है? मतलब कि all who are the people
who are the community mass, artists and actors, actresses, responsible for demeaning, making mockery of our this Sanatani Samaj as well as the Sanatani Dharma. Who are these people? They are only the Khan gang brigade and the lobby artists and the actors and the actresses, right? And the second are the pro-Islamist who are hell-bent upon this radicalizing the entire Bharatvarsh into a Islamic country. Okay? And the next comes your this communist gang, brigade and the lobby people who are being run by the none other than one of our enemy country, that is the China. Okay? And the fourth one is the jihadi. You know, very well understand, you know, what the intention, motives and the objectives of the Muslims, mass and the community people. How they are hell-bent upon transforming India into an Islamic country, massacring, killing, and trapping the Hindu girls into love jihad, hell-bent upon they are also indulged and involved into this population. What more to say? Now this is the turn. Now this is the liability and the responsibility of the Sanatani Hindus, जिनकी जमीन और आत्मा मर चुकी है, दोषित और भ्रष्ट हो चुके हैं, बेईमान हो गए हैं, इनको कोई ना मतलब है, ना सरोकार है, ना अपने भारतीय संस्कृति, संस्कार और सभ्यता से, ना ही भारतीय समाज और देश से। लेकिन सलमान खान तो मंदिर गए थे ना वहाँ पे पूजा। देखिए, आपको पहले आप समझिए, मुसलमानों का एक फंडा, एक नीति है, एंड मोरओवर ये जो फंडा नीति है, ये मुसलमानों का ही है, मौलाना मौलवी लोगों का दिया गया, गढ़ा गया। इसको समझिए, अल तकिया क्या होता है और तकिया कलाम क्या होता है, ठीक है? ये धोखा है, भ्रम है, और ये हमारी भूल है और चूक है कि हम इनके दिखावटी बनावटी हरकत में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन पहले से तो बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ईद बकरीद पे आता नहीं के समान, क्योंकि उसमें दिवाली पे आ रहा है मूवी टाइगर 3। हो जाएगा, ये जो चाहते हो जाएगा। हिंदू खुद ही उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, हिंदुओं लोभ और लालच में फंसा है। हिंदुओं को कोई मतलब नहीं, हमने देख लिया, समझ लिया। हाँ, हम जो है ग्राउंड लेवल पर आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट एंड मोरओवर आई एम ए हिंदूवादी एक्टिविस्ट। हम सब जमीन पर देखते हैं, सड़क पर चलते हैं, हम सब तमाम लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है, आमना सामना तो होता है, हम हर किसी से बात करते हैं। अच्छा, एक्टर और राजनीति मतलब ये मतलब सिनेमा को और राजनीति को एक में क्यों आप ले रहे हैं? देखिए, हम आप एक बात, ये जो फिल्में जो हमारे जो PVR है, फिल्म हॉल्स एंड टॉकीज है, यहाँ तक पहुँचती कैसे है, यहाँ फिल्म में प्रदर्शित हो कैसे जाती है, ये सोचने वाली बात है। हमारे फिल्म सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया क्या कर रही है? ये क्या भांग का खा के कुंभकर्ण की नींद सो रही है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, ठीक? इसको कौन ये सही करेगा? ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस broadcasting and communication ministry of the government of India? What are this ministry people doing? ठीक है, खाली जनता के बोलने से नहीं होता है, मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है। तो मंत्रालय तो मतलब हाँ, खाली चूरन खिलाकर, हाँ, जनता यहाँ से आवेश और आक्रोश में ये करें और चैन की नींद सोएं, ऐसा होता नहीं है। It is the liability and the responsibility of the communication minister to take immediate and firm step, action and decision, not to keep it pending and lingering on and leave it over this people of this India, the country, to decide whether to watch such movies or not, which is demeaning and making mockery of their this culture, tradition, custom, belief, practice and the civilization and the human values of the country. ठीक, हम लोग के बोलने से कुछ नहीं होता। जो मंत्री हैं देश के, क्या भांग खा के सो रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, इनको दिखाई नहीं देता। एंड द सेंसर, फिल्म सेंसर बोर्ड ऑफ द इंडिया, जो जिनके ऊपर इतना जिम्मेदारी है, वो कैसे पास कर दे रहे हैं?
ये सोचने समझने वाली बात यहाँ पे है। तो मिली जुली सरकार भगवा पर आप आक्रमण कर रहे हैं। हिंदू समाज जो सनातनी समाज है, जो हमारा जो कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन है, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य और शूद्र, आप बारी बारी करके सबको डिमीन एंड मॉकरी, यू आर मेकिंग मॉकरी ऑफ ईच एंड ऑल दिस कास्ट सेक्ट पीपल एंड बिसाइड्स डिमीनिंग इट। एक साजिश और षड्यंत्र की तरफ, एक साजिश और षड्यंत्र के तहत आप टारगेट कर रहे हैं। एंड व्हाई नॉट यू दिस मेक मूवीज ओवर योर अल्लाह? व्हाई डोंट यू मेक? आप हलाला पर फिल्म बनाओ ना, बनाओ। क्यों नहीं बनाते उस पे? हाँ? सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके पीके मूवी हो गया, चाहे ये पठान हो गया, वो अपने मतलब धर्मों पे क्यों नहीं बनाते? तो देखिए, वो तो हरगिज नहीं बनाएंगे। जो हिंदू देवी देवता या भगवान है, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, है ना, ये तो वही दिखाएंगे ना जो ये चाहते हैं। तो हमारे जो हिंदू प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कांट दे प्रोड्यूस एनी सच मूवीज पिक्चराइजिंग दैट हलाला प्रैक्टिस एंड द ट्रिपल तलाक? वो जिस तमाम तरह के जो होते कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या होता है मुसलमानों में, ये इनकी अक्ल काम नहीं करती है। वन मोर थिंग, बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? हिंदू घर परिवार की जो बहन बहू बेटी है, उसके साथ क्या हो रहा है आप जाके बॉलीवुड में पता कीजिए। ठीक, मतलब आप नहीं जाएंगे देखने मूवी? हमको आप बताइए, अपना राय बताइए। इतना तक हमको रोके रहिए, हम खुद मतलब अब जो देखने जाएंगे या नहीं? अपने समाज है, उनके जो कृत्य है, उनके जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है, उससे हम दुखी और नाराज है, खफा है। एंड इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री कंसर्न विद सच film industry of the country and as well as the film censor of India. Its callousness, its carelessness, its casual approach and all. Forget it.